एमसीडी की बैठक में बवाल और हंगामे की सारी सीमाएं आज टूट गई हैं। स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच करीब 12 घंटे तक नॉनस्टॉप बवाल हुआ। दोनों दलों के पार्षदों के बीच पे थप्पड़ चले, माइक तोड़े गए, बैलेट बॉक्सेस तक तोड़ दिए गए, धक्का मुक्की हुई। वो सब कुछ हुआ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिर पूरी रात एमसीडी का सिविक सेंटर महाभारत का मैदान क्यों बना रहा? देखिए एमसीडी में दंगल की पूरी इनसाइड रिपोर्ट। एमसीडी की बैठक बना जंग का मैदान। इस समय सदन के पानी की बोतलें, पानी के जो ग्लासेस हैं, माइक तोड़े, बैलेट बॉक्स फेंके, हाथापाई और धक्का मुक्की। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 12 घंटे में एमसीडी की बैठक 14 बार स्थगित। पूरी रात सिविक सेंटर में चलती रही महाभारत। यहाँ पे मेयर की चेयर थी, वहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है और देखिए कैसे रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक नॉनस्टॉप बवाल। हो रही है। देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एमसीडी की बैठक में इस बार मर्यादा की सारी सीमाएं टूटी हैं। कानून के रखवालों ने कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई, उसकी भानगी देखिए। बवाल के दौरान बीजेपी की मेयर पद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने सदन में लगा माइक तोड़ दिया। रेखा गुप्ता ने पहले तो पोडियम पर लगे माइक पर अपना गुस्सा उतारा, फिर टेबल पर लगे माइक को भी पटक कर तोड़ डाला। सुरक्षा कर्मियों से लेकर मार्शल तक सदन के अंदर में तैनात थे। मेयर भी अपनी जगह पे बैठी हुई थी, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के लिए जो चुनाव होना था उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने बैलेट बॉक्स को ही उठा के सदन में फेंक दिया। रेखा गुप्ता बीजेपी की मेयर पद की उम्मीदवार थी। कल दोपहर 2 बजे मेयर पद का परिणाम आया, जिसमें आपकी शैली ओबराय ने रेखा गुप्ता को हराया। इसके कुछ ही घंटे के अंदर रेखा गुप्ता माइक तोड़ती नजर आई। जब आप सो रहे थे तब एमसीडी का सिविक सेंटर कैसे जंग का मैदान बना हुआ था, उसकी एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर सुबह करीब 5 बजे की है। कई बार स्थगित होने के बाद कार्रवाई जब शुरू हुई तो पार्षदों ने स्टैंडिंग कमेटी के लिए वोटिंग का विरोध करते हुए बैलेट बॉक्स को ही फेंक दिया। सुरक्षा कर्मियों से लेकर मार्शल तक सदन के अंदर में तैनात थे। मेयर भी अपनी सीट पे बैठी हुई थी, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के लिए जो वोटिंग की प्रक्रिया चल रही थी उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद लगातार हंगामा कर रहे थे और यहां तक कि बैलेट बॉक्स को उठा के ही सदन में फेंक दिया। सुरक्षा कर्मी से लेकर मार्शल तक सदन के अंदर तैनात थे। पीठासीन अधिकारी भी अपनी जगह पर बैठे थे, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के लिए मतदान के विरोध में बीजेपी पार्षदों ने सदन में ही बैलेट बॉक्स फेंक दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कल मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव बिना किसी मुश्किल के हो गया, लेकिन जब स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को चुनने की बारी आई तो सदन अखाड़े का मैदान बन गया। 10 पे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के महिला पार्षद आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच में धक्का मुक्की तक हुई। इसमें कई महिला पार्षद जमीन पे गिर गई और सदन के अंदर में जो कुछ भी हुआ वो शर्मसार कर देने वाला था। सुबह 6:10 पर जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, पार्षद आपस में भिड़ गए। उनके बीच धक्का मुक्की हुई। कई महिला पार्षद इस बवाल में जमीन पर गिर गए। सदन में जो कुछ हुआ वो शर्मसार करने वाला था। धक्का मुक्की यहाँ पर हो रही है। देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह की धक्का मुक्की हो रही है। जो जहां से अनाउंसमेंट किया जा रहा था किस तरीके से उस जगह को तोड़ा जा रहा है। और अभी यहाँ पर आप देखिए कि पूरे जो पार्षद हैं वो यहाँ पर वेल से अब ऊपर की तरफ जहाँ मेयर बैठी हुई थी
वो यहाँ पर, अब मेयर देखिए उठ के जा चुकी है, मेयर फिर से उठ के जा चुकी है। तो पूरी रात इसी तरीके से ये हंगामा यहाँ पर चलता रहा। मेयर उठ के जा चुकी है और देखिए यहाँ पर जो वो बॉक्स था उसको किस तरीके से फेंका जा रहा है। और अभी जहाँ पे अब देखिए पूरा ये यहाँ पे तोड़फोड़ जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो अभी जब सुबह 6:10 पर दोबारा से सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से हंगामा यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। हंगामा यहाँ पर शुरू हो चुका है, यहाँ पर धक्का मुक्की यहाँ पर चल रही है। मेयर जो है वो यहाँ से जा चुकी है और लगातार पूरी रात यही स्थिति देखने को मिली, इसी तरीके का हंगामा यहाँ पर देखने को मिला। और आप फिर से देखिए कि एक बार फिर से वही हंगामा एक बार फिर से सदन में शुरू हो चुका है। तो पूरी रात इसी तरीके से हंगामा जो है वो सदन में चलता रहा। कई बार एक घंटे के लिए सदन को स्थगित किया गया, उसके बाद आधे घंटे के लिए सदन को स्थगित किया गया। और जो हमने देखा जो पार्षद थे वो रात को इसी सदन के अंदर सोए थे। अब देखिए फिर धक्का मुक्की यहाँ पर शुरू हो चुकी है, फिर धक्का मुक्की यहाँ पर चल रही है, कुर्सियां लोग उठा रहे हैं और पूरी धक्का मुक्की जो है वो यहाँ पर सदन में शुरू हो चुकी है। तो आप देखिए ऊपर महिला पार्षद जो है वो फिर ऊपर धक्का मुक्की कर रही है, जहाँ पे मेयर की चेयर थी वहां पर धक्का मुक्की हो रही है। और देखिए कैसे महिला पार्षद जो हैं वो अब आपस में भिड़ गई हैं। तो पूरी भिड़न जो है पूरी रात ही देखने को मिली है। और अब सुबह लगभग 6:15 बजे फिर महिला पार्षद जो है जहां पे मेयर की चेयर थी वहां पर किस तरह से लड़ रही है। आप देखिए किस तरीके से एक दूसरे से मारपीट कर रही है। पूरी मारपीट जो है वो इस समय जो सदन है उसके अंदर चल रही है। मेयर जो है वो फिर यहां से जा चुकी है और अभी देखने वाली बात होगी कि कितनी देर के लिए सदन को स्थगित किया गया है। लेकिन जब भी मेयर आती है तो दोबारा वोटिंग की बात कहती है, लेकिन बीजेपी पार्षद लगातार यही कह रहे हैं कि वोटिंग जो स्थायी समिति के जो सदस्यों की वोटिंग है वो दोबारा से शुरू की जाए। और अब नारेबाजी यहाँ पर आप देख सकते हैं, बीजेपी के पार्षद और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है वो यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तो एक पक्ष ये चाहता है कि वोटिंग हो, लेकिन बीजेपी के जो पार्षद है वो ये चाहते हैं कि जो स्थायी समिति के सदस्यों की वोटिंग है वो दोबारा से शुरू की जाए। सवाल उठता है कि आखिर एमसीडी की बैठक में ये बवाल क्यों हुआ। इसकी वजह बना नई मेयर शैली ओबराय का वो फैसला जिसमें उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल की अनुमति दे। बीजेपी के पार्षदों ने इसका विरोध किया। बीजेपी का कहना था कि ये गुप्त मतदान के नियमों का उल्लंघन है। बीजेपी पार्षदों ने नए सिरे से वोटिंग कराने की मांग की, लेकिन मेयर ने उनकी मांग खारिज कर दी। मेयर का कहना था कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बैठक में मेयर और डिप्टी मेयर के अलावा स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का भी चुनाव कराने को कहा है। एमसीडी सचिव ने भी मेयर का समर्थन किया। एमसीडी सचिव का कहना था कि इतने बैलेट नहीं बचे हैं कि नए सिरे से वोटिंग कराई जा सके। इसी के बाद बवाल शुरू हो गया। बवाल के दौरान वो सब कुछ हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पार्षदों ने एक दूसरे पर पानी की बोतलें फेंकी। ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच में होड़ लगी है कि वो एक दूसरे के ऊपर में कितनी पानी की बोतलें फेंक सकते हैं। पूरा सदन अखाड़े में तब्दील हो गया था। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी और आपके पार्षदों में होड़ लगी थी कि वो एक दूसरे पर कितनी पानी की बोतलें फेंके। पूरा सदन अखाड़ा बन गया था। पानी की बोतलें फेंकना और धक्का मुक्की तक ही मामला सीमित नहीं रहा। इस दौरान पार्षदों के बीच जमकर फाइट हुई, उनके बीच थप्पड़ चले। कौन कह सकता है कि यह तस्वीर राजधानी दिल्ली की है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। इनके बीच में थप्पड़ तक चला है। कौन कह सकता है कि ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है। बीजेपी और आपके पार्षदों ने एक दूसरे पर पानी की बोतलें ही नहीं फेंकी, झूठे सेब भी फेंके। ये तस्वीर एमसीडी के पार्षद ने ही शेयर की है। खुद देखिए एमसीडी में चुनाव के नाम पर क्या क्या हुआ। रात भर हंगामे के साथ नारेबाजी भी जारी रही। इस हंगामे में कई पार्षद तो इतना थक गए कि अपनी सीट पर ही सो गए। जिस जगह वो वोटिंग करने के लिए बैठे थे उसी जगह को अपना बिस्तर बना लिया। लेकिन ज्यादा पार्षद रात भर हंगामे के साथ साथ नारेबाजी करते रहे। बीजेपी के पार्षदों ने नारेबाजी की तो आपके पार्षदों ने भी बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया।
बीजेपी पार्षदों ने मेयर को सदन में बुलाने की मांग की। हंगामे से परेशान मेयर ने बीजेपी पार्षदों को चेतावनी दी, कहा कि हंगामा और तोड़फोड़ करने वालों से इसकी भरपाई की जाएगी। जो नुकसान हुआ है वीडियो फुटेज में हम देखेंगे, वो खर्चा वही भरेगा। आखिरकार जब बीजेपी और आप अपने रुख पर अड़े रहे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जब गतिरोध खत्म करने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो सुबह करीब 9:50 पर मेयर ने बैठक कल सुबह तक के लिए टालने का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार कल 22 फरवरी को तीनों चुनाव करवाने थे। मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव। कल मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव सदन में नहीं होने दिया गया। बार बार हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई, पार्षदों पर हमला हुआ, बैलेट पेपर को उठाकर फेंका गया, पोडियम को तोड़ा गया, पोडियम को रेखा गुप्ता जी द्वारा तोड़ा गया और अमित नागपाल जी ने अगली बैठक में तो कल सुबह 10 बजे तक हाउस एडजर्न होता है और मिनट्स को कंफर्म किया जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।